धर्मांतरण गैंग के 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल भाटिया परिवार की बेटियां धर्मांतरण और लव जिहाद के गिरोह से मुक्त होकर अपने घर पहुंच गई हैं और बेटियों के आजाद होने के बाद इंडिया न्यूज की टीम भाटिया परिवार के घर पर पहुंचा और उस पिता के दर्द को जाना। आप रिपोर्ट में देखिए। केरला स्टोरी पैटर्न पर कैसे दो लड़कियों को ब्रेन वॉश किया गया, माँ बाप से दूर किया गया, बगावत हुई और लड़कियां घर वापस आ चुकी हैं। इन बीते दिनों में एक पिता का दर्द क्या होता है, ऐसे में जानने के लिए उनके पिता मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम हुआ, दिमाग बिल्कुल शॉक्ड हो गया होगा, दर्द, बेचैनियां, परेशानियां, रातों की नींद सब गायब। बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो दर्द झेला है वो ऐसा कोई भी माता पिता नहीं हूँ जो इस दर्द को झेले। सर, एक मुस्लिम लड़की से पहले दोस्ती थी, एक बार बच्ची आपकी कश्मीर गई, वापस आई, बड़ी मेहनत से आपने उसको वापस लाए, फिर एक बार छोटी बच्ची उनके साथ गई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहानी है सर उसकी? सर, कहानी यही है कि वो एक और एक मतलब एक संपर्क में थी, तो उसने छोटी वाली ने ये जाना कि ये बड़ी वाली गई क्यों, तो उसने यूट्यूब पे सर्च किया इस चीज़ को। छोटी वाली ने उस यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे सर्च करने के बाद वो भी उसके अंदर उसकी बातों में आ करके इस धर्मांतरण के जाल में फंसी। जब बेटी घर वापस आई, बड़ी पहले जब गई थी, एक महिला के द्वारा ले जाई गई, आपके द्वारा मुकदमा भी लिखाया गया, जब बेटी वापस आई तो किस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया सामने आई, विरोध भी आपने बहुत सारा किया? उस टाइम मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, खाली खाली रिपोर्ट दर्ज, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो इन बिटवीन हमने संपर्क करके अपने प्रयासों से उसको जहाँ उसका जाने का मकसद था वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इसीलिए उसको हम उधमपुर थाने से हमने उधमपुर थाने से अरेस्ट मतलब बरामद करके लेके आए? बरामद करके पुलिस कस्टडी में ले करके आए। फिर हमसे एक सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने जो उसकी कल्पित थी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया कि हमारी चलो बेटी आ गई एक दो दिन में, कोई बात नहीं, चलो हमने उससे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। इस भूल को हम आगे आगे नहीं करेंगे, जिससे किसी हिंदू बहन बेटी का देशवासी आया। सर, देखा जाए दर्द आपकी आंखों से झलक रहा है, घबराहट दिख रही है, और ऐसे में एक इतना बड़ा खुलासा कहीं ना कहीं आपकी बेटी के माध्यम से हुआ है। तमाम हिंदू बेटियों या फिर अन्य बेटियों को एक सुरक्षा का लहजा योगी सरकार दे रही है। ऐसे में एक बड़ा खुलासा हुआ, क्या इसको लेकर कहते हैं किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि बेटियों को पालना बड़ा मुश्किल है आज के समाज में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आगरा पुलिस का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया और एक पिता की एक एक पिता की जो दर्द था उसको समझा और उसके खिलाफ शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करी लगातार। ऐसे में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक महिला की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आज के समाज में बेटियों को पालना बड़ा मुश्किल है? तमाम ऐसे लोग हैं जो कि षड्यंत्र के तहत भोली वाली लड़कियों को फैसला फुसला के धर्मांतरण करा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो कश्मीरी लड़कियां पढ़ने आती हैं उनसे दूरी बनाए रखें। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो एमफिल पीएचडी, जो एमबीए बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहा है कॉलेज में, उनको अपने धर्म के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, 1% भी। चाहे वो कितना भी पढ़ लिख जाए, कितनी भी नॉलेज प्राप्त कर ले, उनको 1% भी ज्ञान नहीं है। तो अपने धर्म के प्रति इस काम किया, वो सजग रहें, उन दरिंदों से दूर रहें जो इस तरह की कार्रवाई करते। बेटी आपके पास आई, बात की होगी, समझाया होगा आपके द्वारा, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया? यूट्यूब की वीडियोस बताते हैं पूरा एक तरीके से एक धर्म की तरफ बिल्कुल अग्रसर करना, अपने धर्म को छोड़। सर, बेटियों का इतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो अपने माँ बाप का दर्द नहीं समझती, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि वो ऐसी पत्थर दिल हो जाती हैं और उनको इससे निकालना बड़ा कठिन काम है। आपकी बेटियां घर वापस आ गई हैं, कैसे में मानते हैं योगी सरकार बिल्कुल अस्मिता जो अभियान है बिल्कुल निभा रही है और तमाम और बेटियों को आने की संभावना बताई जा रही है? ये पहल, एक तरह से पहल है, एक तरह से प्रयास है। ऐसे ऐसी जो हजारों युवतियां हैं हिंदू धर्म छोड़ के चली गई हैं, तो वो वापस नहीं आ पाई हैं, इससे क्योंकि
किसी की परिस्थिति कैसी होती है, किसी कैसी होती है, नहीं कर सकता। बस आदमी दिल को लेके बैठ जाता है कि हमारी बेटियां गई तो गई, इस काम क्या है, बस इसी से ही वो डर है कि हमने पैदा नहीं करी। आज आंखों में दर्द है, बड़ा स्ट्रगल झेला है धर्मांतरण के नाम पर। कैसे शुरुआत से लेके अब तक का जो दर्द था, आज एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे ताकि वो लड़कियां जो अपने माता पिता को लेकर समझती नहीं थी, समझाती नहीं थी, आज आपका जो दर्द है वो समाज के लिए, उन माता पिताओं के लिए क्या संदेश है? सर, मैंने अपनी बेटियां ही नहीं बचाई, मैंने एक ऐसा मैसेज प्रेजेंट किया है कि जिससे और देश और युवतियां इस दलदल के माया जाल में नहीं फंसें और उससे सतर्क रहें। तो आने वाले जो समय है उससे सतर्क रहते हुए उनका ब्रेन वॉश किसी भी तरह के नहीं हो सके और इन दंडों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से करता हूं। और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है। मैं तहे दिल से योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सरकार और आगरा के कमिश्नर दीपक कुमार का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण का उजागर किया है। ऐसे में तमाम जांच एजेंसियों के अलावा केंद्र की तमाम जांच एजेंसी इसमें शामिल होने जा रही हैं। ये आपने सुना एक बेटियों के पिता का दर्द, कैसे धर्मांतरण करने वाले पूरे गिरोह से अपनी बेटियों को लाकर घर तो ला दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैरूपियों का जो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव जो है इस पिता ने कहीं ना कहीं दर्द के तौर पर झेला है। और ऐसे में आगरा पुलिस ने उनकी बेटियों को वापस कराते हुए धर्मांतरण करने वाले 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर कहीं ना कहीं अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। कैसे एक कश्मीरी लड़की के द्वारा इनकी बड़ी बेटी से ये कहानी शुरुआत हुई और अब ये कॉकस 5 राज्यों से भी ज्यादा फैला हुआ है। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा।